नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी सेकंड, जिसमें हम टॉपिक उठा रहे हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का। पर्यायवाची शब्द आप सबको पता है ना क्या होते हैं। जब एक ही चीज को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं तो उसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे आपको अपनी मम्मी आपके स्कूल में सब अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन है तो सब आप ही के नाम ना, तो उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सबसे पहले तो देखो, दे रखा है जल। जल को हम और क्या कहते हैं? जल को हम कह सकते हैं पानी, नीर, अंबु। क्या कह सकते हैं जल को? पानी, नीर, अंबु। आगे देखेंगे संसार। संसार को और क्या कह सकते हैं? जगत, दुनिया, विश्व। क्या कह सकते हैं संसार को? जगत, दुनिया, विश्व। आगे दे रखा है बगीचा। बगीचा को और क्या कह सकते हैं? बगीचा को कह सकते हैं बाग, उपवन, वाटिका। फिर से देखेंगे, बाग, उपवन, वाटिका। आगे है वायु। वायु को और क्या कहेंगे? हवा, पवन, समीर। क्या कहेंगे? हवा, पवन, समीर। आगे दे रखा है हमें फूल। फूल को और क्या कह सकते हैं? पुष्प, सुमन, कुसुम। वापिस देखेंगे, पुष्प, सुमन, कुसुम। आगे दे रखा है हमें घर। घर को और क्या कह सकते हैं? गृह, सदन, आवास। वापिस देखेंगे, गृह, सदन, आवास। आगे दे रखा है धरती। धरती को और क्या कह सकते हैं? भूमि, धरा, जमीन। क्या कह सकते हैं? भूमि, धरा, जमीन। आगे दे रखा है हमें पर्यायवाची वर्षा। वर्षा को और क्या कह सकते हैं? बारिश, बरखा, बरसात। क्या कह सकते हैं? बारिश, बरखा, बरसात। ये बच्चों हमने किए हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। आगे मैंने आपको करवाया था गिनती। निम्न अंकों को शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ हमें गिनती दे रखी है, उस गिनती को हमें शब्दों में लिखना है। अंक दे रखे हैं, अंक को हमें हिंदी में शब्दों में लिखना है। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है? एक। एक को कैसे लिखा जाएगा? एक, एक। आगे दे रखा है दो। द पर ओ की मात्रा है, दो। तीन, त पर बड़ी की मात्रा, तीन, तीन। चार, च को ऐसे लिखेंगे, च पर आ की मात्रा, चार। पांच, पा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, च, पांच। आगे दे रखा है छ। छ, आगे जो दो बिंदु लगे हुए हैं इसको हम पढ़ेंगे ह। छ, लिखने में छ लिखा जाता है और बोलने में छ बोलते हैं, ठीक है। आगे है दे रखा है सात। स पर आ की मात्रा, सात, सात। आगे है आठ। आ पर आ की मात्रा, ठ, आठ। नौ, न पर औ की मात्रा, नौ, दस। इसमें कोई मात्रा नहीं है, दस, दस। आगे की गिनती देखेंगे हम, 11। ग में आधा ग बनाते हुए लिखेंगे ग या रह, 11। 12, ब आ की मात्रा, रह, 12। 13, ट पर ए की मात्रा, तेरह, 13। 14, च पर औ की मात्रा, चौदह, 14। 15, प आधा न, द, र, हा, 15। 16, स ओ की मात्रा, 16, 16। 17, सत्रह, 17। आगे दे रखा है 18, अठारह, 18। 19, उ आधा न,
पूरा न, बड़ी ई की मात्रा नीस, 19। 20, ब पर बड़ी ई की मात्रा बीस, 20। 21, ई आधा क, बड़ा क, बड़ी ई की मात्रा स, 21। आगे दे रखा है 22, ब आ की मात्रा बा, बड़ी ई स, 22। 23, त ए की मात्रा ते, ई बड़ी ई स, 23। आगे दे रखा है हमें 24, च औ की मात्रा चौ, ब बड़ी ई की मात्रा बी, स, 24। आगे दे रखा है 25, प आधा च, पूरा च, बड़ी ई की मात्रा ची, स, 25। ये हो गई बच्चों हमारी 1 से 25 तक की गिनती। आपको ये 1 से 25 तक की गिनती लिखनी और बोलनी भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है इनकी मात्राओं में बहुत ज्यादा गलतियां होती है। तो आप इन गिनती को एक बार 1 से 25 तक की गिनती को लिख करके भी देखोगे जिसमें ये कंटिन्यू चलेगी, और एक बार आपकी मम्मी आपको बीच बीच में से शब्द दे देगी, जैसे दे दिया 7, 13, 15, 25, 21, 20, उल्टे सीधे अंक दे देगी, उसको आपको शब्दों में लिखना होगा ताकि आपको कंटिन्यू चलती हुई 1 से 25 की गिनती भी आ जाए और बीच बीच में से भी अंकों की पहचान आ जाए, ठीक है। आगे का देखेंगे क्या है हमारा अगला टॉपिक। यह है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, एक पूरी लाइन के लिए, जिसको हम इंग्लिश में वन वर्ड भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एक लाइन के लिए एक शब्द लिखा जाता है, ठीक है। खेती करने वाला, क्या कहेंगे उसे? किसान। खेती करने वाला किसान, जो खेती बाड़ी का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं किसान। आगे रखा है कपड़े सिलने वाला, और जो कपड़े सिलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्जी। सिलने वाला है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दर्जी। आगे दे रखा है लकड़ी का काम करने वाला, तो कौन होगा लकड़ी का काम जो करता होगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बढ़ई। क्या बोलते हैं? बढ़ई। आगे दे रखा है बीमारी का इलाज करने वाला, जो हमारी बीमारी का इलाज करता है, उसे दूर करता है, उसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर के ऊपर ये जो चंद्र लगता है उसमें बिंदी नहीं लगाई जाती, सिर्फ चंद्र बनाया जाता है, इसीलिए लिखते टाइम ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर पर हमें सिर्फ चंद्र बनाना है, बिंदी नहीं लगानी है, और क को भी आधा रखना है, ठीक है। डॉक्टर। आगे दे रखा है पत्र बांटने वाला, जो हमारे घर पर हमारे पत्र लेकर के आता है उसे क्या बोलते हैं? डाकिया। क्या बोलते हैं? डाकिया। जो कुछ भी ना जानता हो, जिसे कुछ भी नहीं पता होता, उसे क्या बोलते हैं? अज्ञानी। क्या कहेंगे? अज्ञानी। जिसने पाप किया हो, जो पाप करता है उसे क्या बोलते हैं? पापी। क्या कहते हैं? पापी। जिसके पास बल हो, जिसके पास ताकत हो, बल हो, उसे क्या कहेंगे? बलशाली। क्या कहेंगे? बलशाली। आज्ञा का पालन करने वाला, जो हमारी बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है, उसे क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। एक बार वापिस से देख लेंगे, ठीक है, मेरे साथ इसकी रीडिंग लोगे ताकि मात्राएं भी आपको अच्छे से पढ़ने आ जाए। खेती करने वाला किसान, कपड़े सिलने वाला दर्जी, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर, पत्र बांटने वाला डाकिया, जो कुछ भी ना जानता हो अज्ञानी, जिसने पाप किया हो पापी, जिसके पास बल हो बलशाली, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ये बच्चों हमारा हो गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आप जो भी ये लिखने वाला पार्ट है उसको लिख लिख के ही याद करोगे। मैंने आपको हमेशा से यही बताया कि अगर आपको हिंदी को अच्छे से करना है याद, तो क्या करोगे? लिख कर ही याद करोगे, ठीक है।
आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सबको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।